So today we are going to start with graphical representation of median. How we can find median graphically, right? So I have taken certain marks 0 to 10, 10 to 20, up to 40 to 50, and frequency is 10, 20, 30, 20, and 10. This is the frequency. So जो जनरली हम मीडियन निकालते हैं ग्राफिकली, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स. जो इसमें कर्व बनती है दैट इज नोन एज ओजाइव. नाउ ओजाइव जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव. सो इस जब जब भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले सीरीज को आपको कन्वर्ट करना है इधर लेस देन सीरीज में या मोर देन सीरीज में. तो पहले हम लेस देन वाला करते हैं, इसको आपको लेस देन वाले में कन्वर्ट करना है. सो पहला क्लास क्या बन जाएगा? लेस देन 10. 10. सो कितनी फ्रीक्वेंसी है लेस देन 10? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10. 10. नाउ लेस देन 20, लेस देन 20 30. ये ऐड हो जाएगा. एक्चुअली में यू आर कैलकुलेटिंग CF here. 30. Yes, ma'am. लेस देन 30, 30 से लेस, 50. ये सारे हो गए. 10 प्लस 20 प्लस 30, 60. लेस देन 40, 80, एंड लेस देन 50, 90. 90. तो पहले आपने लेस देन सीरीज में इसको कन्वर्ट करना है. ओके. उसके बाद हम इसको ग्राफिकली ma'am. प्रेजेंट करेंगे. सो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस पे ले लेंगे मार्क्स एंड वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. ये जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. सो मैं ये इरेज कर देती हूँ इतना. ऑलराइट. तो पहले हम लेस देन वाला कर रहे हैं. सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा ये आप विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल. सो एक्स एक्सिस पे मार्क्स आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो ये पॉइंट्स ले लो 10, 20, 30, 40 एंड 50. एंड ये जो है 10 से लेके 90 तक यहाँ पे आप स्केल बना लो. ऑलराइट. नाउ लेस देन 10, 10 के ऑपोजिट कितनी वैल्यू है? 10. सो यहाँ पॉइंट लग जाएगा. 10 के ऑपोजिट 10 के अगेंस्ट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा. 20 के ऑपोजिट वैल्यू है 30. सो 20 के ऊपर ये 30 पे पॉइंट लगा देंगे हम. 30 के ऑपोजिट है 60, तो 60 पे पॉइंट लगा देंगे हम. सो ये आप स्केल और पेंसिल से करिएगा तो एग्जैक्ट आपका आएगा. 40 के अगेंस्ट 80, so 80, then 50 के अगेंस्ट 90 वैल्यू. ऑलराइट. सो अब ये जो कर्व आपकी बनेगी, ये पॉइंट्स आप ज्वाइन कर लीजिए. दिस विल बी लेस देन ओजाइव कर्व. दिस इज नोन एज लेस देन ओजाइव कर्व. नाउ हाउ टू लोकेट मीडियन. मीडियन कैसे आप लोकेट करेंगे? फॉर्मूला हम वही लगाएंगे मीडियन लोकेट करने का. साइज ऑफ, ओके, दिस इज कंटिन्यूअस सीरीज का है, तो साइज ऑफ n बाय 2th आइटम means size of 90 by 2, 40, 5th आइटम. नाउ 45 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है फ्रीक्वेंसी में? यहाँ पे 40 और 50 के बीच में. दिस इज द 45 पॉइंट. इज इट सो? आर यू विद मी? Yes, ma'am. ओके.
सो 45 पे आपने पॉइंट लगाया और यहाँ से आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और जहाँ पे भी ये कट करेगा यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, राइट। सो जो आप यहाँ कैलकुलेट, दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी पेंसिल और स्केल के साथ। सो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू 25 आएगी, दिस विल बी द 25। आप अलजेब्रिकली कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। क्लियर है? दिस इज लेस देन और जाएगा। मैम यस मैम जो ये पॉइंट जैसे 10 से स्टार्ट हुआ इसको 0 से लिंक तो नहीं करना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। ओके मैम, ओके मैम। अब इसको आप दूसरा मोर देन सीरीज से भी कर सकते हो। ये आपने ड्रॉ कर लिया, सो इसको अब आप मोर देन से कर सकते हैं। मोर देन वाली सीरीज में कन्वर्ट करिए। गलत लिख दिया मैंने, है ना? इट वॉज 0 to 10। frequency is 10, 20, 30, 20, 10। हाँ जी, अब मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज मोर देन 0। अब मोर देन 0 कितने हैं? मोर देन 0 तो सारे ही है टोटल, है ना? यस मैम। हाँ, मोर देन 0 आपके टोटल आ जाएंगे 90। नो मोर देन 10। मोर देन 10 कितने हैं? सिर्फ यहाँ से लेने हैं, यानी ये 10 आप एक्सक्लूड कर दोगे। 90 माइनस 10। मोर देन 20 ये आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी 80 में से 20 माइनस कर दो। मोर देन 30 60 में से 30 माइनस कर दो तो 30। मोर देन 40 कितने? 20 10। 10 नहीं आएगा, 30 में से 20 माइनस किए तो। मैम। ठीक है, सॉरी मैम। यस मैम। तो अब आप इसको प्लॉट कर लो। एक्स एक्सिस पे मार्क्स, वाई एक्सिस पे आपके ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स। नाउ ये 0 से है, 0, 10, 20, 30 एंड 40। एंड उसका बना लो यही 10, 20, 30 अप टू 90 तक ले जाओ। 60। ओके, नाउ 0 के ऑपोजिट वैल्यू है 90, सो ये यहीं पे पॉइंट आ जाएगा। 10 के ऑपोजिट वैल्यू है 80, सो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 20 के ऑपोजिट वैल्यू है 60, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 30 के ऑपोजिट 30 है, सो 30 के अगेंस्ट पॉइंट लग जाएगा। एंड 40 पे 10। सो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो, तो ये जो बनेगी दिस विल बी मोर देन ओजाइव कर्व। मोर देन ओजाइव कर्व। मीडियन आपने वैसे ही लोकेट करना है, राइट। सो 45 यानी m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2
दिस इज साइज ऑफ, आज ये भी वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, यानी 45 को लोकेट कर लो, 45 यहाँ पे आ गया, दिस इज द 45 पॉइंट, सीधा ले जाओ। अगर आप सीधे ड्रॉ करोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन 25 मार्क्स। क्लियर? यस यस मैम। सो ये था कि एक यस आप मैम। लेस देन से कर सकते हो, एक आप मोर देन से कर सकते हो, दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ ये मोर देन वाली की है, ऐसे ही जब आप लेस देन वाली करोगे, दोनों को अगर आप इकट्ठा कर दो और एक ही ग्राफ में, तो जहाँ पे भी ये दोनों कट कर रहे हैं, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मीडियन, दिस इज द पॉइंट ऑफ मीडियन, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So is it clear how you can find out median graphically? Yes, ma'am. Okay जी. यस मैम। Okay. So अब next करते हैं हम. There are certain other positional averages. Other positional averages. We have. Questions हो गए बेटा आपके सबके? Exercise. Next we have quartiles. See, हमने मीडियन किया था. मीडियन क्या होता है? Which divides the whole series into two equal parts. That is median. 50% left side, 50% below, and 50% above the values. ठीक है? Median which divide the whole series into two equal parts. Now quartiles होते हैं which divide the whole series into four equal parts. So four equal parts में series को divide कर रहे हैं. तो कितने क्वार्टाइल होंगे? One part, second part, third part, and fourth part. So there are three quartiles. Q1, Q2, Q3. This Q2 actually ये क्या है? This is median. ये median ही है, which is dividing the whole series into two equal parts. Right? So यहाँ हमें compute करने हैं Q1 and Q3. So यानी कि 25% ये वाला portion है, 25% ये portion है, 25% ये वाला portion है, and 25% ये वाला portion है. So we have three quartiles. Is it clear? This Q1 is known as. यस मैम। This Yes, Q1 is ma'am. known as lower quartile. Q3 is known as upper quartile. ठीक है? इनको कंप्यूट करने के सारे फॉर्मूले जो हैं वो सेम हैं जैसे मीडियन में है. मीडियन में हम n+1/2 करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज. इसमें हमने n+1/4 करना है क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. कंटिन्यूस में हम यहाँ n/2 करते हैं, यहाँ पे हमने n/4 करना है. इन केस इफ वी आर कैलकुलेटिंग लोअर क्वार्टाइल, अगर हम थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर? इज इट क्लियर व्हाट इज क्वार्टाइल? यस मैम। ठीक है? Yes, ma'am. यस ओके मैम। ओके. दो और पोजिशनल एवरेजेस हैं, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूलेस बताती हूँ. नेक्स्ट इज डिसाइल. डिसाइल क्या होता है? जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो हाउ मेनी डिसाइल्स विल बी देयर? अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सीरीज को, तो कितने डिसाइल होंगे हमारे पास? 9। हाँ 9।
9, yes. So we have decile. Decile denoted by D. Decile होता है जो सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो 4 आपके ये 9 होंगे, 4 इस साइड. So this is 10%, this is 10%, 10%, ठीक है, and so on. So we have D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 and D9. So ये D5 एक्चुअली में क्या है? What is this? Median. This is median. Median? Yes. This is median और Q2 और median मतलब जो सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 50% इधर, 50% इधर. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा n+1/10, n/10. ठीक है. अगर आप सेकंड डिसाइल निकाल रहे हो, D2 निकाल रहे हो, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 into n+1/10. It's not working properly today. राइट. अभी मैं आपको फॉर्मूले बुक से ही दिखा देती हूँ. और लास्ट हमारा है परसेंटाइल. यहाँ पे मैं बना देती हूँ परसेंटाइल. परसेंटाइल होता है विच डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. सो हाउ मेनी परसेंटाइल्स विल बी देयर? 99. 99. यस, ऑफ कोर्स 99. सो वो तो यहाँ बन नहीं पाएंगे. जस्ट आप समझ लीजिए परसेंटाइल इज डिनोटेड बाय P which divides the whole series into 100 equal parts. तो ये कौन सा परसेंटाइल होगा? दिस विल बी P50 यानी मीडियन. ठीक है. सो P1 से लेके P99 तक होंगे. ओके. परसेंटाइल्स आपने उसमें सुना होगा, MBA का जब कैट का रिजल्ट आता है तो दैट इज इन परसेंटाइल्स. हैव यू हर्ड Yes, अबाउट ma'am. दैट? परसेंटाइल Yes, का ma'am. मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट परसेंटेज. सपोज किसी का 89 परसेंटाइल आया है. ठीक है. 89 परसेंटाइल का मतलब 89 इज हियर. 89 परसेंटाइल का मतलब कि 11 लोग तुमसे ऊपर हैं, 11 लोगों का स्कोर तुमसे ऊपर है, 88 तुमसे नीचे हैं. ठीक है. दैट इज परसेंटाइल. सो अभी मैं इसके फॉर्मूले बता देती हूँ आपको. आई शेयर द बुक. ओके. सो बुक विजिबल है? Yes, ma'am. हाँ, ये फॉर्मूले हैं, ये आपके बुक में गिवन है. सपोज यू आर फाइंडिंग, ये है फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, दिस इज फॉर कंटिन्यूअस सीरीज. फॉर्मूले का जो बेस है वो मीडियन वाला ही है. अगर आपको मीडियन के फॉर्मूले याद हैं तो आपको ये इजीली यू कैन कैलकुलेट. सो Q1 अगर आप निकाल रहे हैं तो साइज ऑफ n+1/4th आइटम. कंटिन्यूअस सीरीज में n/4th आइटम. और कंटिन्यूअस सीरीज में आपको पता है कि फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है हमें. तो Q1 का फॉर्मूला L1 + n/4 - CF/F × I. जो वैल्यूज हैं वो सेम लेनी है जैसे हम मीडियन में लेते हैं. Q3 निकालना है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 × n+1/4, 3 × n/4, यहाँ भी 3 × n/4. Similarly, if you are finding D1, तो n+1/10, 10 से डिवाइड हो जाएगा. राइट. D9 निकाल रहे हो तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 7 निकाल रहे हो तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ऑलराइट. बाकी फॉर्मूला सेम है. परसेंटाइल के लिए 100 से डिवाइड करना है आपने. राइट. P99 निकाल रहे हो तो 99 से ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी. क्लियर है फॉर्मूले? Yes, ma'am. ओके. सो इसका हम क्वेश्चन करके Yes, देखते हैं. ma'am. एक्सरसाइज से कर लो. स्टेप्स वही हैं. इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज जो है दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको उसको. सो कहाँ है इसकी
की एक्सरसाइज। ओके, जी एक्सरसाइज 6। सो इसमें आपको Q1, Q3, D7 और P78 निकालने हैं। 19 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। आप मुझे बोलते जाओगे असेंडिंग ऑर्डर में। यस, व्हाट इज द फर्स्ट Yes, वैल्यू? ma'am. Ma'am, 9. 9। ओके Yes, no, ma'am, 8, 8. 8, ma'am, 8. ओके, 8। 8, then 9, ओके 10, 11. Let's see. 11 मैम 2 बार है मैम। 11 2 बार है। ओके 18. नहीं 17 है उससे पहले। 17 भी है मैम। ओके 17। नाउ 18। 18. 20. मैम 2 20 बार। मैम। ओके 20। 20 भी 2 बार. 2 टाइम्स है मैम 20। 20 2 बार है। यस मैम। Yes, यस मैम। ma'am. ओके 23। 21 भी 21 है है उससे मैम. पहले। एक हाँ, सेकंड, मैं अपना बोर्ड शेयर कर लूँ आपके साथ। ओके 20 2 बार है। 20 के बाद 21. 21 था मैम। ओके 21। 23. ऑलराइट 25। 25। 35। 35. 35 2 टाइम्स है मैम 35। 2 टाइम्स 35। 36। 36. 36 37. 37। 37. 7 7। देन 37 38। 38 हो गए। 19 उसके बाद 38। 2 बार है। हाँ 38 जी। 42 भी है. नो मैम। मैम 42 है एक और. ओके 41 भी है मैम। कितना? 41। 41। 41। हाँ जी मैम। देन लास्ट में 42। 42. यस मैम। Yes, ma'am. हो गए 19 हो गए। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? Q1। Yes. Q1 का फॉर्मूला है साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 4, फोर्थ आइटम। 4. ठीक है, सो इट इज साइज ऑफ n is 19 प्लस 1 बाय 4. So this comes to size of 20 by 4. Fifth item. Yes. So what is the fifth item? Yes, ma'am. Fifth item is 11. 11. So Q1 is 11. 11. अच्छा, अगर ये तो थी आपकी ऑड सीरीज थी, तो आपका ये 5 आ गया, एग्जैक्ट 5 आ गया। सपोज एक नंबर और ले लेते हैं हम, यहाँ पे 43 ले लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया 20 प्लस 1 बाय 4, 21 बाय 4। 21 बाय 4 करिए ज़रा, कितना आया पॉइंट्स में?
Yes, 5 point. 5.25 5.25 25 ठीक है 5.2 फिफ्थ आइटम नाउ अब 5.25 को कैसे करेंगे दिस मीन्स साइज ऑफ फिफ्थ आइटम प्लीज माइक ऑफ कर दो साइज ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस नाउ व्हाट इज रिमेनिंग अरे एक बार माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए so it will come out to size of fifth item plus what is remaining ये जो decimal है 0.25 into now this is fifth item हमने ले ली है now we are finding the difference between sixth item and fifth item sixth minus fifth so sixth minus fifth item का difference लेके 0.25 से multiply कर देंगे so it will come out to fifth item is your fifth item is 1 2 3 4 5 11 11 में प्लस हो जाएगा 0.25 इंटू सिक्स आइटम 17 माइनस 11 सो ये जो आएगा 11 में प्लस करके दिस पोर्शन सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Q1 दिस इज इन केस अगर ये इवन सीरीज है तो राइट आगे क्या निकालना है आपको P78 मैम P78 सो P78 निकालेंगे साइज ऑफ यहाँ आ जाएगा 78 इंटू 78 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये n प्लस 1 बाय अब बाय कितना करना है हमने डिवाइडेड बाय 100 सो 78 इंटू 19 प्लस 1 बाय 100 कितना आ गया ये 78 इंटू 0.2 15.6 15.6 आइटम 6 तो कैसे करेंगे इसको साइज ऑफ जो 15th आइटम है प्लस 0.6 इंटू 16th आइटम माइनस 15th आइटम सो ये आप निकाल लो 15th आइटम देखो कौन सी है सो 15th आइटम इज योर 36 था ना 15th आइटम yes मैम प्लस 0.6 इंटू नेक्स्ट आइटम जो है 37 माइनस 36 सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ P78 चेक कर लो आंसर आंसर इज कहाँ गया एक्सरसाइज 36.6 आ रहा है आपका यस ये तो 1 ही आ yes मैम क्लियर है बेटा सबको yes मैम यस yes मैम एक बार ये कुछ क्वेश्चंस देख लो फिर आप इसको सॉल्व कर लेना द फॉलोइंग एग्जामिनेशन स्कोर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर वर अचीव्ड बाय 20 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं राइट सो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है यू हैव टू डिटर्मिन मिडल 90% मिडल 90% कैसे आएगा मिडल 90% मिडल 90%
मिडल का 90%, दिस इज 90%। यस, क्या करेंगे? आप इसको डिसाइल से भी कर सकते हो, क्योंकि डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, दिस इज 10% एंड दिस इज 10%। बट हमें मिडल का आपको चाहिए 90%। यस, 5% इधर और 5% इधर, तो इट विल बी डन बाय परसेंटाइल ओनली, नॉट विद डिसाइल नहीं कर सकते आप। ऑलराइट, सो ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज द पॉइंट ऑफ P 95 एंड ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज द पॉइंट ऑफ P5। सो आप P5 और P95 का डिफरेंस निकालना है आपने। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मिडल 90 का जो भी वैल्यू है, स्कोर है, वो आ जाएगा। ओके, क्योंकि 10-10 करते तो बीच का 80% रह जाता, हमें बीच का 90% चाहिए, तो 5 इधर और 5 इधर, राइट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ P5, दिस इज द पॉइंट ऑफ P95, दोनों का डिफरेंस आपने निकालना है। ऐसे ही आपको मिडल 50% रेंज निकालनी है, मिडल 50%। सो मिडल 50% जो है ये सिंपल है, दिस इज 25% लेफ्ट, दिस इज 25% लेफ्ट। सो यानी कि आप एक Q1 निकालेंगे और Q3 निकालेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। सो दैट इज मिडल 50%। ऑलराइट, क्लियर? यस मैम। हाँ, बाकी आप ट्राई करके देखना। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, फिफ्थ तक हो जाएगा, सिक्स भी हो जाना चाहिए मिसिंग फ्रिक्वेंसी का। सो आप ये 6 तक क्वेश्चन जो है इसको ट्राई करके देखिएगा। ओके, यस मैम।